नमस्कार। पिछली कड़ी के अंदर हम लोगों ने अयोध्या के पौराणिक और वैदिक विवरण को सुना, पढ़ा, जाना। आज सीधे हम चलते हैं तथाकथित राम मंदिर के विध्वंस की सत्यता पर। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राम जन्मभूमि सिद्ध संत महात्मा श्यामानंद जी के अधिकार क्षेत्र में थी। महात्मा श्यामानंद जी की ख्याति सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर उनके शागिर्दी में आया और शिष्य बनकर सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था। वह चाहता था कि किसी भी तरह राम मंदिर को तोड़ दिया जाए ताकि राम मंदिर के टूटने से हिंदुओं का विश्वास डगमगा जाएगा और पूरे भारत में मुस्लिम धर्म की पताका फहराने में आसानी होगी। वह एक कट्टर मुसलमान था। उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था कि कैसे भी वो मंदिर को टूटवाए। इस प्रकार वह सबसे पहले खुर्द मक्का बनाने की फिराक में रहा। उसने मृत मुसलमानों के शरीर को राम मंदिर के आसपास कब्रिस्तान बनाकर गाड़ना शुरू किया, दफन करना शुरू किया ताकि लोग उसे मुस्लिम बाहुल्य कब्रिस्तान मान लें। फिर उसने मीर बाकी के माध्यम से बाबर को उकसाकर मंदिर को तुड़वाने का कार्यक्रम बनाया। इन सब बातों से दुखी होकर बाबा श्यामानंद जी कहते हैं कि रामलला की मूर्तियों को मंदिर में बहाकर हिमालय की ओर चले गए और मंदिर को 4 पुजारी रक्षा के लिए रखे गए। जलाल शाह की आज्ञा के अनुसार रामलला के रक्षा के लिए खड़े 4 पुजारियों का सर काट दिया गया और उन्होंने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा की। तभी भाटी के राजा महताब सिंह बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हुए थे। रास्ते में जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित की और 1,74,000 लोगों की सेना लेकर वह अयोध्या की ओर लौट पड़े। उधर बाबर की 4,50,000 सैनिकों की सेना आ चुकी थी। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ और उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगवाकर उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बाराबाकी गजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों की नींव मस्जिद बनाने के लिए दी। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम का एक गांव के पंडित देवी दयाल पांडे रहते थे। उन्होंने 2 दिन के भीतर 90,000 क्षत्रियों को इकट्ठा किया और दूर दूर से गांवों के लोगों को इकट्ठा कर अपने नेतृत्व में जन्मभूमि के ऊपर धावा बोल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिन तक युद्ध होता रहा। 6ठे दिन मीर बाकी का सामना देवी दयाल पांडे से हुआ। उसी समय धोखे से उसके अंगरक्षक ने एक लखौरी ईंट से पांडे जी की खोपड़ी पर वार किया। देवी दिन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर उस वीर ने अपनी पगड़ी से खोपड़ी से बांधा और तलवार से उस कायर अंगरक्षक का सर काट दिया। इस बीच वीर बाकी ने छिपकर गोली चलाई जो पहले ही घायल देवीदीन पांडे को लगी और वह जन्मभूमि की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई।
पांडे जी की मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने 25,000 सैनिकों के साथ मीर बांकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक युद्ध चला और महाराज जन्मभूमि की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि में इन और 25,000 हिंदुओं को अपनी आहुति देनी पड़ी। जन्मभूमि की रक्षा के लिए महाराज की वीरगति प्राप्त करने के बाद महारानी ने अपने कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा किया और सेना का प्रबंध करके जयराज कुमारी के साथ सहायता की। साथ ही स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की भी सेना बनाई। हुमायूं के समय 24,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया और हुमायूं के साथ कुल 10 हमले जन्मभूमि के उद्धार के लिए किए गए। 10वें हमले में शाही सेना को काफ़ी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर रानी जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लेकिन लगभग 1 महीने बाद ही हुमायूं ने पूरी ताकत से अपनी शाही सेना को फिर से भेजा। इस युद्ध भूमि में स्वामी महेश्वरानंद और रानी कुमारी जयराज लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ मारे गए और जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधिकार में आ गई। राम जन्मभूमि एक बार फिर कुल 24,000 सन्यासियों और 3,000 नारियों की रक्त से लाल हो गई। रानी जयराज और स्वामी महेश्वरानंद के बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचारी ने किया। बलरामचारी ने जन्मभूमि के उद्धार्थ 20 बार आक्रमण किए और इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर यह अधिकार अल्प समय के लिए ही रहता। थोड़े दिन बाद शाही फौज आती तो और जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधीन हो जाती थी। जन्मभूमि में लाखों हिंदू बलिदान होते रहे। उस समय मुगल शासक अकबर था। अकबर ने कूटनीति खेलते हुए ज़्यादा रक्तपात नहीं किया क्योंकि जनता में रोष उग्र था और अकबर के सामने साम्राज्य की वृद्धि बड़ा लक्ष्य था राम जन्मभूमि से। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के हाथ में सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था। उसने समस्त भारत से काफिरों को संपूर्ण सफाई का संकल्प किया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान लेकर कार्य किया और आसपास के और भारत के सभी प्रमुख मंदिरों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी के शिष्य वैष्णव दास जी जन्मभूमि के उद्धार 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों को में अयोध्या के आसपास के गांवों के सूर्यवंशीय क्षत्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया। ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे और वे नहीं पहने। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खान के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेजी। बाबा वैष्णव दास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इस चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जाबाज खान ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई और उर्वशी कुंड नामक जगह पर जाबाज खां की सेना से 7 दिन तक भीषण युद्ध किया गया। चिमटाधारी साधुओं से चिमटे से मारे जाने से मुगल की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खां की पराजित सेना को देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उस जाबाज खां को हटाकर एक अन्य सिफल सलार सैयद हसन अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा। साथ में यह आदेश दिया कि जब अब की जन्मभूमि को बर्बाद करके ही वापस आना। यह समय 1680 का था जब बाबा वैष्णवदास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह से युद्ध के सहयोग के लिए पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। पत्र पाकर गुरु गोविंद सिंह सेना समेत तत्काल अयोध्या आए और ब्रह्म कुंड पर अपना डेरा डाला। बाबा वैष्णवदास एवं सिखों के गोविंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि कूद पड़े। इन वीरों की सुनियोजित हमलों से मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए
सैयद हसन अली भी युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया और इस युद्ध के बाद 4 साल तक उसने अयोध्या पर हमला नहीं किया। औरंगजेब ने 1664 में एक बार फिर राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। इस भीषण हमले में शाही फौजों ने लगभग 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी। नागरिकों तक को नहीं छोड़ा। जन्मभूमि में हिंदुओं का रक्त से लाल हो गई। शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा खोद डाला। बहुत दिनों तक वह चबूतरा गड्ढे के रूप में वहां स्थित था। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों के मारे हिंदू जनता उस गड्ढे पर ही श्री रामनवमी के दिन भक्तिभाव से अक्षत पुष्प और जल चढ़ाती रही। नवाब शहादत अली के समय 1763 ईस्वी में जन्मभूमि के रक्षार्थ अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह और पीपरपुर के राजा राजकुमार के नेतृत्व में बाबरी ढांचे का पुनः 5 बार आक्रमण किए गए, जिसमें हर बार हिंदुओं की लाशें अयोध्या में गिरती रही। लखनऊ के ग्रेजेटेरियर में कर्नल हंट लिखते हैं कि लगातार हिंदुओं के हमले से ऊब कर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नमाज पढ़ने और भजन करने की इजाज़त दे दी, पर सच्चा मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को ज़मीन नहीं सौंपी। लखनऊ गजेटियर पृष्ठ 62 नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लेने के लिए हिंदुओं को 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ और 8वें दिन हिंदुओं की शक्ति क्षीण होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों के लाशों का ढेर लग गया। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना के चिथड़े उड़ गए और उस रोंदते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गटेरियर में कनिंघन ने लिखा है, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और 2 रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया, मगर हिंदू भीड़ में मुसलमान स्त्री और बच्चों को भी कोई नहीं हानि पहुंचाई थी। आगे कल।